मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभल नहीं रहा। उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उन पर इतनी हावी हो गई हैं कि बिहार की बोलते हैं कि अस्पताल बनने चाहिए, स्टेडियम बनने चाहिए। बिहार के स्टेडियमों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार की हालत देख लीजिए कि जिनसे बिहार नहीं संभलता उनसे गठबंधन क्या संभलेगा। इसी आयोजन हो रहा है वहाँ पे जो स्टेडियम की दर्शा सामने आई है। इसके बाद में नीतीश कुमार खेल मंत्री को अब अलग कर रहे हैं, यानी खेल विभाग को अलग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर अब? यानी ये हो गया जो भोज के टाइम में कुम्हार रोकना। मुख्यमंत्री को ये सारी चीजें तब दिखती हैं जब बिहार बदनाम हो चुका होता है। उसके बाद वो सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, पर हकीकत है कि मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभल नहीं रहा। उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उन पर इतनी हावी हो गई हैं कि बिहार की दुर्गति उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके सहयोगी बोलते हैं कि अस्पताल बनने चाहिए, स्टेडियम बनने चाहिए। बिहार के स्टेडियमों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार की हालत देख लीजिए, बढ़ते अपराध की हालत देख लीजिए। और यही कारण था कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी को नकार चुकी है और आज इनका गठबंधन भी इनको नकार रहा है। कोई इनको संयोजक बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिनसे बिहार नहीं संभलता उनसे गठबंधन क्या संभलेगा। इसीलिए सबने इनको साइडलाइन कर दिया। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी आए थे मधुबनी। उन्होंने मधुबनी के हर गांव में जाकर यात्रा की। उन्होंने भी बिहार को बदलने की बात कही है और उन्होंने भी कसम खाई है जब तक बिहार को बदलेंगे बिल्कुल जरूरत है नई सोच के आगे आने की। आज की तारीख में बिहार की सरकार में जो जितने भी घटक दल हैं वो सब आज़ादी के बाद से बिहार में अलग अलग समय पर सत्ता में रह चुके हैं। भले वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, और यही सब लोग मिलकर आज पुनः बिहार की सरकार में है। इन लोगों को बिहार के लोग पहले भी आजमा चुके हैं। अब नई सोच के आगे आने की ज़रूरत है। नई सोच से ही नया बिहार बनेगा। एनडीए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो सरगर्मी तेज है, चिराग पासवान जी कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे अब? क्योंकि देखिए हर जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था जो जदयू ने तो उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं। भाई मैंने इस बात को क्लियर कर दिया है, एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है। बहुत जल्द सीटों को भी लेकर घोषणा कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीटें बिना किसी संशय के, क्योंकि मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत में जाने का काम कर रहा हूँ। बिना किसी संकोच के मैं ये कह सकता हूँ कि 40 की 40 सीटें बिहार से एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, ये तय है।